देखिए, सबसे पहले क्लास चालू होने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं, उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम परिचय इस क्लास में देंगे। और आज से ये क्लास चालू हो चुका, प्रत्येक दिन एक वीडियो आएगा हर एक प्रश्नावली का। आप ध्यान से समझ जाइए। रुकिए, अभी देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण साफ आसान भाषा में आपका मियाज हम मस्त करेंगे, समझा के इतना बढ़िया से ध्यान दीजिए। चलिए, दो चर वाले तो दो चर वाले क्या है ये आप जानिए। देखिए, एगो चर x हो गया, एगो चर क्या हुआ y हो गया, एगो चर x हो गया, एगो चर क्या हुआ y हो गया, दो चर हो गया, दो चर हो गया। अब देखिए, इसके साथ में वो आता है ax प्लस होता है by, अब प्लस में आता है c बराबर 0, बराबर 0। तो ये जो है एक्स वाई ये चर रहेगा, ए बी सी क्या है अचर रहेगा, ए बी सी क्या रहेगा अचर रहेगा, एक्स वाई क्या रहेगा बाबू चर रहेगा, और ए बी सी क्या रहेगा अचर रहेगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी ए का मान 0 नहीं होगा, बी का मान 0 नहीं होगा। देखिए, कहने का मतलब है यहाँ हम इसका मान हम 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, दो चर में रहेगा, एक चर में आ जाएगा। आ रहा समझ में आपको। देखिए, अब ये दो चर का जो अति हो गया, अब इसी के साथ में हम समीकरण एक ले लेंगे, एक समीकरण ले लिए। जैसे हम ले लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, 0। ठीक है, इसको हम इसको a1 कर सकते हैं, इसको b1 कर सकते हैं, इसको c1 कर सकते हैं। इसके साथ एक और समीकरण आता है a2x b2y प्लस c2 0। ठीक है, क्लियर आया समझो बढ़िया। अब एक थोड़ा सा इसको आप इसी तरह रोकिए, 1 मिनट, हम थोड़ा इसको हम फिर शुरू से ला रहे हैं, खूब ध्यान से। इतना समझ में आपको। देखिए, दो चर में क्या होता है, रैखिक समीकरण जो एक सीधा समीकरण सरल समीकरण का आता है, रैखिक समीकरण का आता है। क्या कहता है, जो सीधा समीकरण होता है, सरल समीकरण होता है, वो क्या कहता है, सरल समीकरण जो होता है वो सरल समीकरण। ठीक है, वो कहता है रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया है। देखिए, अब रैखिक समीकरण जो होता है वो रैखिक समीकरण जो होता है, इसको दो विधियों से, कितने विधियों से, दो विधियों से हल किया जाता है। पहला जो होता है वो इसको हम कहते हैं बीजगणितीय। कौन विधि है वो, बीजगणितीय विधि। और दूसरा जो होता है वो इसको कहते हैं ग्राफीय विधि। खूब ध्यान समझिएगा। पहला क्या है, पहला है बीजगणितीय विधि और दूसरा है ग्राफीय विधि। क्लियर। अब देखिए, जो ये बीजगणितीय विधि है वो, जो ये बीजगणितीय विधि है, ये बीजगणितीय विधि का कितना प्रकार, देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते फिर चलेंगे इस पर हम लोग। जो हम पढ़े हैं वो बीजगणितीय विधि, इसके बाबू इसके 3 प्रकार होते हैं। किसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार देखिए क्या होता है, पहला प्रकार देखिए, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है
विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा होता है, तीसरा जो होता है देखिए, ये थोड़ा फोन और गुणनखंड विधि। पहला हुआ प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हुआ हमारा बाबू विलोपन विधि, तीसरा जो हुआ हमारा ब्रज गुणनखंड विधि। क्लियर आया समझ बढ़िया से। इसको भी हम ये इतना भी रोकेंगे, इसको इतना पर। अब इसको हम क्या करें, पूरा विधि को हम डिफाइन करेंगे, समझाएंगे किस तरह कौन विधि प्रयोग होता है। ठीक है, पहले उससे पहले हम लोग चले जो छोड़े थे उस पर हम ध्यान देंगे, ईमानदारी से ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये बीजगणितीय विधि का हो गया, उसी प्रकार से हम लोग इसको चेंज करना होगा ग्राफीय रूप में। देखिए अगर कहा जाता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 का, तो ये कहाता है बुआ प्रतिच्छेदी। क्या कहता है बुआ, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होता है। और हल जो होता है इसका बुआ, इसका हल जो होता है बुआ, इसका हल होता है, ये होता है अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, यह अद्वितीय या एकल हल, एक हल या अद्वितीय, अद्वितीय हल, दो नाम हो गया, एकल हल या अद्वितीय हल प्रतिस्थापन विधि का। इसमें क्या होता है बुआ, इसका यह होता है संगत। क्या होता है बुआ, संगत। क्या होता है बुआ, संगत। क्या होता है, संगत। क्लियर। अब देखिए इसको हम आगे बता रहे हैं। अब आगे होता है वो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2। यहाँ पर नियम जान लीजिए, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे उदाहरण के साथ में। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2। इसका क्या होता है, ये जो होता है बुआ, ये जो होता है, ये होता है समांतर। क्या होता है, ग्राफ में हुआ समांतर। हल में चला जाए इसका, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये क्या होता है, असंगत होता है। क्या हुआ, असंगत। एगो यही असंगत होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, असंगत होता है। क्लियर, आ रहा है समझ में। अब देखिए आप, तीसरा है बुआ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ध्यान दीजिएगा, ये जो है बुआ, ये होता है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, आइए ग्राफ में, सॉरी ग्राफ में होता है क्या, ये होता है संपाती। क्या है, संपाती। सब में ऊपर लिख लेंगे, यहाँ थोड़ा सेकंड नंबर लिखे। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये भी क्या होता है, संगत होता है। क्या हुआ, संगत होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको सबको हम थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर लिया जाए, बढ़िया से एक्सप्लेन कर लिया जाएगा, बढ़िया समझा दिया जाएगा आप लोगों को, तो अब फिर चला जाएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, ये तो दिखाई दे रहा है बढ़िया से। तो पहला है, देखिए ये जो तीन है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का है प्रतिच्छेदी। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, बराबर नहीं है C1 बटा C2 तो समांतर। आज जब तीनों बराबर हो तो संपाती। क्लियर हो इतना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग जान गए। अब इतना जानने के बाद हम लोग अब हम लोग जैसे इस तीनों को एक्सप्लेन कर बता रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं बढ़िया से। जैसे दिया 2x प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है हुआ 4x प्लस 7y प्लस 6 बराबर 0। सब बढ़िया समझाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। दो समीकरण हो गया। यहाँ बाबू, यहाँ A1 बटा A2, A1 का मान 2 है बुआ, A2 का मान क्या है, 4 है। इकड़ कितना आया, 1 बटा 2 आया। कितना आया, 1 बटा 2 आया। अब हुआ B1 बटा B2 कितना है बुआ, 8 बटा 7 है। क्या है, 8 बटा 7 है। इसके बराबर है नहीं है, चूंकि A1 बटा A2
बराबर नहीं है B1 बटा B2, यानी क्या है बुआ, क्या है, तो यह है प्रतिच्छेदी। क्या है बुआ, यह है प्रतिच्छेदी। क्लियर, क्लियर, बढ़िया से क्लियर। अब देखिए आगे, देखिए आगे समझा रहे हो, बढ़िया क्लास समझाएंगे आपको, हम बढ़िया समझा देंगे, जिससे आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद पर्सनली चालू होगा। ठीक है, अब एक समीकरण 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, तो 4x प्लस 10y और प्लस 5 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो बटा 4 कट गया, तो 1 बटा 2 आया, B1 बटा B2 5 बटा 10 कट गया, 1 बटा 2 आया। क्लियर, उसी प्रकार से C1 बटा C2 6 बटा 5। देखिए ये इसका बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, यानी कहने का मतलब है बुआ, सुनिएगा, कहने का मतलब है बुआ, कहने का मतलब है कि A1 बटा A2, चूंकि A1 बटा A2 बराबर है बुआ B1 बटा B2 का, अब बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। ये क्या है, ये क्या है बुआ, ये समांतर है। क्या है बुआ, अतः ये क्या है बुआ, अतः यह समांतर है। क्या है बुआ, अतः यह समांतर है। क्लियर, एक हम इधर बना रहे हैं, देखिए अब कह रहा हुआ कि 2x समीकरण लिया प्लस 4y प्लस 5 हो गया बराबर 0, तो 4x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर A1 बटा A2 जो है हुआ 2 बटा 4, 2 दूना 4, 1 बटा 2 हुआ। B1 बटा B2 है हुआ 4 बटा 8, 1 बटा 2 हुआ। C1 बटा C2 है हुआ 5 बटा 10, 1 बटा 2 हुआ। देखिए देखिए हुआ, यहाँ क्या है, यहाँ तीनों बराबर है, तीनों क्या है, तीनों बराबर है, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अतः क्या है बुआ, अतः यह समपाती है। क्या है बुआ, समपाती है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम ग्राफ के बारे में समझाएंगे आपको, अभी ग्राफ के बारे में समझाएंगे।